आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें नॉर्मली आता है कि बीजेपी एंटी पेपर लीक बिल पास करना चाहती है और कांग्रेस के जो नेता है वो नो नो के स्लोगन्स लगा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी क्या है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भुवन और आज हम उस पूरे वायरल इशू पे बात करेंगे। कल पार्लियामेंट में जो हुआ था वो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल पार्लियामेंट में बीजेपी ने एंटी पेपर लीक बिल पास करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 6 मुद्दे उन्होंने कंटेंट किए। पहला मुद्दा जो था, एनी पर्सन मतलब कोई इंसान अगर पेपर लीक के केसेस में शर्मिंदा माना जाए या फिर गिल्टी फाउंड किया जाए तो उस बंदे को 5 से लेके 10 साल की सजा हो सकती है एंड उसको 50 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा था, जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप कह सकते हैं एनी इंस्टीट्यूट अगर एग्जाम फ्रॉड में गिल्टी पाया जाए तो उनको 8 साल तक का बैन लगेगा उनसे भी एग्जाम कंडक्ट करने से एंड उनको 5 से 10 करोड़ तक का जुर्माना अलग से भरना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, स्पेशल टास्क फोर्स बिठाई जाएगी टू इन्वेस्टिगेट पेपर लीक केसेस और ये पेपर लीक केसेस कम हो इसके लिए ये फोर्सेस वहाँ तैनात भी रहेगी। चौथा पॉइंट, फास्ट ट्रैक कोर्ट। इसमें नॉर्मली जो कोर्ट्स हमें साल या 2 साल तक रिजल्ट नहीं देते थे वो कोर्ट्स आज इंस्टेंटली फॉर्म हो गए और उसमें जो कमेटी होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो जल्द से जल्द डिसीजन दे के जो गिल्टी पर्सन है उनको जल्द से जल्द जेल के पीछे भेजेगी। फिफ्थ पॉइंट, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन ट्रायल। इसमें शो केसेस नॉर्मली चलते थे लंबे समय तक, उन सबको बंद करके 2 मंथ में ही पेपर लीक केसेस का खुलासा करना पड़ेगा और जो गिल्टी फाउंड होगा उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। सिक्स्थ पॉइंट, इसमें जो पेपर लीक माफिया है और या फिर ऑर्गेनाइज चीटिंग नेटवर्क से उन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी एंड एग्ज़ाम की सिक्योरिटी और भी बढ़ा दी जाएगी। ये सब थे मुद्दे जो बीजेपी गवर्नमेंट ने आज पार्लियामेंट में रखे और इन मुद्दों पर गौर से देखा जाए तो ये इम्प्लीमेंट करने के बाद बहुत ज़्यादा पेपर लीक में फ़र्क पड़ेगा। ये बात रही बीजेपी साइड की। ये मुद्दे बीजेपी ने आज पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए और ये मुद्दों से आज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होगा और इनका फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इस पर कांग्रेस सरकार ने नो नो के स्लोगन्स लगाए। क्या रीज़न था उनके पीछे, क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्या वो हमारे देश के स्टूडेंट्स को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? चलिए डिटेल में बताता हूँ। इन सब चीज़ों पर कांग्रेस पार्टी ने कहा, जो आप एंटी पेपर लीक बिल पास करने वाले हो उसको ज़रा होल्ड पे रखिए और उसको होल्ड पे रखने के बाद आप पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट में जो हुआ उन सब चीज़ों पे गौर कीजिए। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ जो मारा पीटी हुई, जो लड़कियों के साथ हरेसमेंट हुई, उनको जैसे गलत ट्रीट किया गया, गलत टचेस किए गए, उन सब चीज़ों पर कांग्रेस पार्टी ने पहले बात करने का सुझाव दिया और उनका कहना ये था कि अगर हम ये सब चीज़ें आज नहीं सुधारेंगे तो कल उठ के कोई और लोग किसी और लड़की के साथ या फिर कोई और बच्चे के साथ बहुत गलत कर सकते हैं। तो आई नो देयर पॉइंट इज़ राइट इन दिस वे, बट दोस्तों देखने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया उन्होंने सही कहा, ये गलत नहीं था। ना बीजेपी पार्टी ने गलत कहा ना कांग्रेस पार्टी ने गलत कहा, दोनों उनकी प्लेसेस पे सही थे। अगर बीजेपी की साइड से देखा जाए तो अभी अगस्त महीने में यूपीएससी के एग्जाम्स आ जाएंगे और उधर अगर पेपर लीक केस का मेजर इशू हुआ तो वो सारा ब्लेम बीजेपी पर आएगा। इसलिए वो ये बिल जल्दी से जल्दी पास करवाना चाहते हैं एंड ये बिल पास होने से बहुत स्टूडेंट्स के लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उनको ज़्यादा सिक्योरिटी फील होगी और लिटरली ये पॉइंट देखा जाए तो स्टूडेंट के हित में बहुत ज़्यादा जाता है। लेकिन दूसरा पॉइंट जो था राहुल गांधी की तरफ से जो था, उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, ये सब चीज़ें हम आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन आपने पहले स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के साथ जो हुआ उस पर ध्यान देना चाहिए। मतलब ऐसा फ्यूचर में कभी ना हो। अगर बंदा डर के रहेगा तो उसको आगे और डरना पड़ेगा इन सब चीज़ों से, इसलिए स्टूडेंट को आज उनका न्याय मिलना चाहिए। ये थी दोनों साइड की बातें। जो मेरा मानना है इन सब चीज़ों पर अभी उस पर बात करते हैं। एक साइड बीजेपी एक साइड कांग्रेस, दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह सही थी, लेकिन हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। राहुल गांधी ने जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर कहा वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए स्टूडेंट, उन सब चीज़ों पर वो सब ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो बिल पास करने कहा वो सब पहले होना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। देखिए,
अगस्त आने वाला है और अगस्त में यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम्स आ जाएंगे और इन सब के आने के बाद पेपर लीक के केसेस अगर हो गए तो सारा का सारा ब्लेम गवर्नमेंट पे पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को ही ना होने देने के लिए ये बिल पास करवाना चाहती है, एंटी पेपर लीक बिल। और ये सब अगर हो गया तो आई फ्यूचर में स्टूडेंट को फिर से ये दिक्कत कम झेलनी पड़ेगी। और जो कांग्रेस पार्टी ने कहा वो सब चीज़ें भी सही थी, लेकिन आप उन सब चीज़ों को आगे थोड़ा सरका सकते हैं और पहले स्टूडेंट के हित में जो बात हो रही है उसको होने दीजिए और फिर बाद में ये पॉइंट भी हम नोटिस करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे छोड़ देने वाले चीज़ों में से नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ों में कि ये पहले स्टूडेंट बिल पास होना चाहिए, फिर बाद में इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे होने के बाद एजुकेशन सिस्टम रियली में चेंज हो सकता है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आपको मैंने डिटेल में समझा दिया कि कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था और बीजेपी पार्टी का क्या पॉइंट था। दोनों साइड अपनी अपनी जगह सही थी, इसलिए मैं इस चैनल पे जो भी बनाता हूँ वो हमेशा मैं न्यूट्रल रखता हूँ। जो गलत है वो गलत, वो सही है वो सही। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बिना शेयर करें और कमेंट करें मत जाना। कमेंट में आप मेरे को अपने थॉट ज़रूर बताना एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।